नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये वेरिएबल जो रहते हैं हमारे लिए जनरल फॉर्म में वो ऊपर रहना चाहिए, है ना। यहाँ डिनोमिनेटर में दिए रहेंगे आपको जो, तो इसको रिड्यूस करके यानी वेरिएबल को ऊपर लाना है हमको, इसी को हम रिड्यूसिबल इक्वेशन कहेंगे, है ना। तो इफ़ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज नॉट लीनियर, यानी अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ऊपर रहना चाहिए वेरिएबल, तो बट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, तो ये यही ऐसे नीचे दिया है तो वेरिएबल को ऊपर ले जाना, यही एक तरह का रिड्यूसिबल इक्वेशन है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जैसे ये इक्वेशन एग्जांपल दिया है, तो यहाँ एक्स एक्स दोनों तरफ सेम रहेंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, इधर वाई डिनोमिनेटर में तो इधर भी वाई है, तो 1/x और 1/y को कुछ भी ए बी पी क्यू एल एम, है ना, आपकी जो इच्छा हो, यू भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ए बी मान लिया, 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो ये जो इक्वेशन है ये 2 × 1/x है तो 2a हो गया ये, और 3 × 1/y है तो 3b हो जाएगा ये, तो 2a + 3b हो गया, और ये 4a + 5b = 9। तो ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया है। तो इस प्रकार से इसको रिड्यूसिबल इक्वेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हूँ, फर्स्ट इसके बाद बताता हूँ, है ना, ये जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है आपको। तो रूट यहाँ पर √x है तो इधर भी √x है, इधर √y है तो √y है, तो इसको 1/, लेंगे 1/√x को a मान लेंगे, 1/√y को b मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 2 × 1/√x लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 × 1/√y लिख सकते हैं, =2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y =-1। ये हर बार नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ। तो देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 1/√x को a, तो ये 2a हो गया, प्लस 3b =2, है ना। और ये सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4, ये नंबर 1 नाम दे दिया अभी मैंने, यहाँ से 4a माइनस 9b =-1, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है बच्चा। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर ले, इसको किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अगर इक्वल कोफिशिएंट करना है तो अगर 2 के मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन में तो आपके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस इम्प्लाइज आपकी इक्वेशन हो गई 4a + 6b = 4, और सेकेंड हो जाएगा 4a माइनस 9b -1, है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़ लिख दिया हमने, है ना। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, 6 और 9 15b हो गया बच्चों, और ये 5 हो गया। तो आपके पास b = क्या आ गया, 5/15। दिस इम्प्लाइज b = 1/3। यहाँ से आपके पास
बी का वैल्यू मिल गया बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब ये जो बी का वैल्यू मिला है हमको, तो यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन है 2a + 3b इज इक्वल टू 2। ये नंबर 1 इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ पर b की जगह 3 रख रहे हैं, तो 2a + 3 और यहाँ b की जगह 1/3 रखा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपके पास 2a + 1, यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू 2। तो 2a इक्वल टू 2 - 1, तो यहाँ से आगे क्या आ गया, 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2। तो आपके पास a इक्वल टू 1/2 है, b इक्वल टू 1/3 है, और a और b क्या लिया था हमने, ये 1/√x को a लिया है, 1/√y को b लिया है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नाउ, है ना, ये दो केस ले लेंगे, a इक्वल टू 1/2 है एंड b इक्वल टू क्या है, 1/3 है। सो हम दिस इम्प्लाइज, a को हमने लिया था कितना, 1/√x, तो ये 1/2 है, एंड b को लिया था 1/√y, ये 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों को आप पलट दो। सो दिस इम्प्लाइज, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इन्हें दोनों ही केस में क्या आ गया, ax इक्वल टू √2, और इनको भी क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इधर गया, ये इधर, तो √y इक्वल टू 3 मिल गया। अब स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ax इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग कर देते हैं, चलो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9, है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन ले रहे हैं 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब रिड्यूस करना है आपको। तो अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है, यानी वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, है ना, अभी डिनोमिनेटर में दिए हुए। तो देखिए यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो वी हैव, है ना, हमको जो इक्वेशन दी है मैंने उसको कैसा लिख लिया है, देखिएगा, मैंने इसको लिखा है 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, है ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट खुद लिख लेंगे, है ना, इक्वल टू 2। एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख लिया, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6, ऐसा लिखा हमने। अब यहाँ से लीनियर फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने क्या ले लिया, लेट 1/x को a ले लिया एंड 1/y को मैंने ले लिया b। तो ये जो इक्वेशन है क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू a हो गया प्लस 1/3 इंटू b हो गया इक्वल टू 2, है ना, ये इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। इधर देखते हैं ये वाली इक्वेशन, 1/3 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू ए प्लस ये क्या हो गया 1/2 इंटू बी इक्वल टू 13/6, है ना, इसको नंबर 2 दे दिया। देखिए बच्चों, अभी भी
ये नीचे डिनोमिनेटर में कुछ है, तो जनरली क्या डिनोमिनेटर में जब भी संख्याएं रहती है तो इसको हटाने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है, हमको सवाल करने में आसानी रहती है। तो अभी इस फर्स्ट में देखिए 2 और 3 है, अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है इसका 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाली में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर हट जाएगा, है ना। और सेकंड वाली को भी देखिए 3, 2 और 6, तो इसका एलसीएम भी कितना आ रहा है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करा। तो दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ जाके क्या है 6 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3a प्लस 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2b, और 6 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 12, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 6 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 2a। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3b, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 13, है ना। अब आपको ये इक्वेशन हो गई, फिर आप लीनियर इक्वेशन का एक जो नॉर्मल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म तो इधर लाएंगे तब होगा, एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, ये नंबर 3 डाल दिया, नंबर 4 डाल दिया, ठीक है। ये कोफिशिएंट इक्वल करना, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कोफिशिएंट इक्वल करना है तो आप क्या करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों 6 हो जाएंगे तो इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे हमारे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4b, और ये 24, 3 से कर रहे तो 6a प्लस 9b, और ये 39। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें से ये सेकंड वाली को हम सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये 4 प्लस का है और 9 माइनस के भी है, तो माइनस के 5b बच जाएंगे, ये तब आपको मालूम हो गया होगा, है ना। ये 39 माइनस के तो माइनस का ही बचेगा, बड़ी संख्या है, तो कितना हो जाएगा 15 बच जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ रहा है देखिए बच्चों, b इक्वल टू -15, और नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो साइन नहीं बदलते, माइनस ही रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो b इक्वल टू 3, b का मान 3 आया, ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, तो मैंने रख दिया एक फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a प्लस 2 इंटू बी की जगह क्या रख दिया मैंने 3 इक्वल टू 12, तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 12 माइनस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3a इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, क्या आ गया बच्चों a इज इक्वल टू 2, और b इक्वल टू क्या आ गया 3, तो a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से ना a इक्वल टू 2 है आपके पास, और b इक्वल टू कितना है 3। तो अब चूंकि हमने a का मान क्या लिया था, देखिए शुरू में a का मान लिया था आपने 1/x और b का लिया था 1/y, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि a इज इक्वल टू कितना है 1/x एंड b इज इक्वल टू कितना है 1/y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का मान 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 1/x और 3 इज इक्वल टू
1 बाय, तो इसको अगर हम नीचे 1 कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर गया है ना, यह दोनों को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल इनका क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एक्स, और इसका रेसिप्रोकल क्या था 1/3 इक्वल टू वाई। तो आपको एक्स और वाई के मान ही निकालने थे, तो ये आपके एक्स और वाई के मान आ गए।